क्योंकि मेरी उससे बात होती थी और मेरे को उसके साथ ही रहना, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ अपनी मर्जी से। मेरे पे कोई जबरदस्ती नहीं है। इन्होंने पहले भी केस में मेरे सब उल्टा सीधा मुझसे बुलवाया है, सब झूठ झूठ बुलवाया है। तो आप किस कानून के तहत किस कानून के तहत इसमें प्रवेश कर रहे हैं? मुझे कानून बताओ। जिहाद मुर्दाबाद 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 जिहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद यहाँ महिलाओं के साथ शोषण होता है। हाँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ। यहाँ पे खुलेआम शोषण होता है। महिलाओं को अपनी हक कराई जाती है। महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है। हमरे वाला खाता भी है, ढकरता भी नहीं है। ये सब मेरिन ड्राइव घूमता है सर, जेपी गंगा पथ हमरे सड़कों पर चलता है, हमरे आलोचना करा, विकास नहीं हुआ। दोस्तों, जो बात मैंने कही थी आखिर वो बात सच साबित हुई। अलीगढ़ में मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखने का मामला दरअसल वैसा ही निकला जैसी मैंने संभावना जताई थी। उस मंदिर की दीवार पर जो विवाद हुआ और उसके बाद जिस तरीके से मुसलमानों को जेल भेजा गया करणी सेना के बवाल के बाद, उसमें एक सच जो मैंने कई बार आपको इस खबर के बारे में संकेतों के जरिए बताने की कोशिश की थी कि दरअसल जो मुसलमान अपने घर पर आई लव मोहम्मद नहीं लिख सकते, वो मुसलमान कैसे हिम्मत करेगा कि किसी मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिख दे। और वही साजिश का पर्दाफाश अब हो चुका है। आज उस खबर के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे 3 साल पहले सहारनपुर में एक मुस्लिम युवक के खिलाफ कैसे लव जिहाद और पता नहीं कौन कौन से जिहाद के आरोप लगा करके उसको 20 साल की सजा करवा दी। अब उसका मामला कुछ और सामने आया है। कैसे मुजफ्फरनगर में राजकुमार भाटी का कार्यक्रम था, उसको रुकवाने के लिए उत्तर प्रदेश के पुलिस पहुंच गए और उस पर कैसे राजकुमार भाटी ने पुलिस को अपने तरीके से जवाब दिया है, वो वीडियो भी आपको दिखलाऊंगा। और साथ में बिहार से जुड़ी 2 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने एक महिला ने कैसे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की पोल खोल दी, भाजपाइयों की पोल खोल दी और एक महिला भाजपा नेता ने ही वो तस्वीर, वो खबर भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और बिहार से जुड़ी भी कई खबरें हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले के पीछे मास्क से अपने चेहरे ढके हुए वो लोग जिन्होंने एक मुस्लिम शख्स, मुस्लिम युवक मुस्तकीम को फंसाने के लिए सारी की सारी साजिश रच डाली। एक मंदिर पर खुद ही आई लव मोहम्मद लिख डाला और उसके बाद पूरा एक षड्यंत्र रचा गया उसके खिलाफ, और उसके खिलाफ षड्यंत्र के साथ साथ में और तमाम सारे मुसलमानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, जेल भेजा गया। हुआ क्या है मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं। हुआ दरअसल ये था कि एक लड़का था जी शांत और मुस्तकीम, इन दोनों में झगड़ा हुआ था। जी शांत ने मुस्तकीम से बदला लेने के लिए ये पूरी की पूरी प्लानिंग बनाई, योजना बनाई कि कैसे फंसाया जाए, और फिर उसने मंदिर की दीवार पर अपने साथियों के साथ मिलकर के आई लव मोहम्मद लिख दिया। और अब जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है तो कौन कौन लोग पकड़े गए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें देखिए, जीशांत सिंह जिससे झगड़ा हुआ था, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक सारस्वत, ये 4 लड़के पकड़े गए हैं। इन्होंने मंदिर पर आप ये समझिए कि मंदिर के बाहर मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिख करके कितना जबरदस्त दंगे की साजिश फैलाने का इन लोगों ने कृत्य किया। कृष्णकांत लिखते हैं कि अलीगढ़ में मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। पुलिस ने अभिषेक सारस्वत, आकाश सारस्वत, जीशांत सिंह और दिलीप शर्मा को गिरफ्तार किया। जीशांत और मुस्तकीम का झगड़ा हुआ था। जीशांत ने मुस्तकीम को फंसाने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर के मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। करणी सेना ने बवाल काटा तो कई मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। अब ये चारों धरे गए हैं। सोचिए, जनता को लड़ाना और भड़काना कितना आसान है। यही बात तो कही जा रही है दोस्तों। रणविजय सिंह लिखते हैं कि यूपी के अलीगढ़ में पिछले दिनों मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखा गया। लिखने वालों का नाम उन्होंने बताया और उसके बाद
साफ तौर पर कहा कि भगवान इन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है, भगवान माफ करें और चाहे नहीं करें, सबसे बड़ा ये सवाल है कि ये जो चारों नफरती हैं, ये जो चारों आतंकी कहा जाएगा, जिस तरीके से समाज में वैमनस्य फैलाने का इन्होंने काम किया है, इस पर इनको सजा क्या हो गई। और मैं एक बात और आज आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैंने इस खबर के बारे में शुरुआत में आपको बताया था कि इसके पीछे कुछ और निकलेगा, और आज भी मैं बता दे रहा हूं, ये जो चारों आरोपी अरेस्ट हुए हैं, अगर ये चारों आरोपी 6 महीने के भीतर भीतर आपको बाहर फिर से टहलते हुए यही सब करते हुए नहीं मिलेंगे तो आप कहिएगा। वसीम, अच्छा, इसमें गोदी मीडिया ने भी बड़ा रोल प्ले किया। किस तरीके से आजकल न्यूज रूम में बैठे बैठे किस तरीके से दंगे भड़काने का काम पत्रकार कर रहे हैं, उसकी एक आपको झलक दिखलाना चाहता हूं। जरा ये न्यूज़ 18 की खबर देखिए। सनातन पर इस्लाम का चोट, मंदिर पर किसने लगा आई लव मोहम्मद, यूपी में मच गया बवाल। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस पत्रकार ने, जिसका नाम प्रशांत राय है, पहली बात तो इसने एकदम दंगा भड़काने वाली हेडलाइन दी, इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और दूसरी बात कि इसको पता नहीं किसने पत्रकार बनाया, इसको हेडलाइन लिखने का शऊर नहीं है। सनातन पर इस्लाम का चोट, इसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का शऊर नहीं है हिंदी में लिखने का। और ये आदमी देखिए कैसे न्यूज रूम में बैठा हुआ, न्यूज 18 के न्यूज रूम में बैठा हुआ दंगा भड़काने वाली हेडलाइंस दे रहा है। इसी पर वसीम अकरम त्यागी का पोस्ट है और वो लिखते हैं कि अलीगढ़ की यह खबर न्यूज 18 इंडिया के किसी प्रशांत राय नाम के व्यक्ति ने लिखी है। यहां पर उन्होंने प्रशांत राय के लिए बहुत ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो मैं यहां पर नहीं ले सकता। इसकी हेडिंग ऐसी है जिससे दंगा भड़क सकता था। आज अलीगढ़ पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया, जिसमें तमाम हिंदू निकले। 4 गिरफ्तार हैं, 1 फरार है। इन्होंने मुसलमानों को फंसाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। अंबानी का बेटा जानवरों के लिए चिड़ियाघर चलाता है। अंबानी खुद इंसानों को जानवर बनाने के लिए न्यूज चैनल चलाता है। इस चैनल और इसके जहरीलों पर थूकिए मत, बल्कि ये बात उन्होंने कही गई। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश वहां की, और उससे ज्यादा गुनाह ऐसे पत्रकारों का है जो इस तरीके की हेडलाइन लिख करके किसी दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगलते हैं। एक और खबर दिखाता हूं जहर उगलने से जुड़ी। 2022 में एक लड़की थी, हिंदू लड़की, जिसने साकिब नाम के लड़के के साथ जिसका अफेयर था, मेरे ख्याल से शादी वगैरह भी हो गई थी। और उसके बाद इस लड़की ने अब खुलासा क्या किया है वो मैं आपको सुनवाता हूं, क्योंकि साकिब तो जेल भेज दिया गया था 20 साल की सजा में। अब देखिए क्या खुलासा हुआ है, आप सुन लीजिए। क्योंकि मेरी उससे बात होती थी और मेरे को उसके साथ ही रहना, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ अपनी मर्जी से। मेरे पे कोई जबरदस्ती नहीं है। इन्होंने पहले भी केस में मेरे सब उल्टा सीधा मुझसे बुलवाया है, सब झूठ झूठ बुलवाया है। तो इन्होंने जज को पैसे देके इन्होंने उसको करवाया अंदर, 20 साल की सजा हुई है। तो सब इनके उस पर हुआ है। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 अबव है। तो आपको यहाँ पर कौन लाया है, किसने जो जबरदस्ती की आपके साथ? मेरे मामा और मेरा भाई लाया है। नहीं तो आपको इन लोगों ने जबरदस्ती अपने घर पे रखा है? नहीं, मैं खुद रहूंगी, अपनी मर्जी से रहूंगी। आपके बयान के बाद ही लड़का जेल गया था, तो भाई आप बालिग होने के बाद आपने ये कैसे सोचा कि उसके साथ रहेंगे? मेरे को उसके साथ ही रहना है। सुना, अब पूरी बात बता दे रहा हूं, जरा एक ट्वीट देखिए द मुस्लिम का। यूपी के सहारनपुर में ज्वालानगर में एक अजीब मामला सामने आया, जिसमें 2022 में प्रेमी साकिब को रेप और किडनैप की धाराओं में जेल भिजवा दिया। 20 वर्ष की सजा दिलाने वाली युवती इशिका ने युवक के घर रहना शुरू कर दिया, उसी लड़की ने। और अब ये जो इशिका है, ये कह रही है कि घर वालों के दबाव में, हिंदू संगठनों के दबाव में इसने वो बयान दिया था, और जिसकी सजा जो है साकिब जेल में रह करके भुगत रहा। और अब ये लड़की उसी साकिब के घर आ गई है। साफ तौर पर आप समझिए कि कितना घटिया काम, किस तरीके से काम हो रहा है। अलीगढ़ उसी ट्रेंड पर देखिए सहारनपुर में 22 में क्या हुआ, और ना जाने कितने ऐसे केसेस होंगे। खैर, एक और खबर बताता हूं राजकुमार भाटी से जुड़ी हुई। राजकुमार भाटी दोस्तों बीते दिनों मुजफ्फरनगर में एक आयोजित जनसभा थी, वहां पर अपना व्याख्यान देने पहुंचे थे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के पुलिस पता नहीं किसके इशारों पर आई और राजकुमार भाटी को रोकने लगे कि नहीं, आप नहीं जा सकते, आप नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते। राजकुमार भाटी ने वहां पर मौके पर मौजूद जो पुलिस का
मुख्य आदमी था, सब इंस्पेक्टर रैंक का आदमी था, 2 स्टार नजर आ रहे थे। उससे कुछ ऐसे सवाल कर लिए, उसके बाद सब इंस्पेक्टर साहब ऐसे फोन लगा करके धीरे से पतली गली लेकर के निकल गए। जरा देख लीजिए ये पूरा वीडियो क्या पूछ रहे हैं, और पुलिस वालों को भी ये वीडियो देख लेना चाहिए ताकि उनको धाराएं और संविधान के जो अनुच्छेद हैं कम से कम उनका बेसिक ज्ञान होता रहे, खास तौर पर तब जब वो राजकुमार भाटी जैसे विद्वान प्रवक्ता के सामने जाएं। तो सुन लीजिए जरा क्या कुछ कहा गया। तो आप किस कानून के तहत किस कानून के तहत इसमें प्रवेश कर रहे हैं? पावर है मंडप के लिए? नहीं, मुझे बताओ ईमानदारी से, यार से पूछिए। अरे सुनो यार, एक आदमी बोलो भाई ना, मुझे कानून बताओ। नहीं, मुझे संविधान का अनुच्छेद बताओ या आईपीसी की धारा बताओ। आपने स्टार लगा रखे हैं, वर्दी पहन रखी है, भारत के संविधान ने आपको वर्दी दी है, सैलरी हमारी टैक्स से जाती है। आप बात तो करो, मेरी बात करा दो जो तो दोस्तों ये बात हुई। उधर एक खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर के। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। जरा ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि क्या कुछ कहा गया है, और उसके बाद आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताऊंगा। पहले ये देखिए। जिहाद मुर्दाबाद, 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 जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घर छीनने वालों को किनारा है किलो जय श्री राम, जय श्री राम। एक किनारा है किलो जय श्री राम, जय श्री राम। जो हिंदू इत्तेफाक करेगा वही देश में राज करेगा, हिंदू इत्तेफाक करेगा वही देश में राज। इसी पर द मुस्लिम लिखता है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने कथित लैंड जिहाद के खिलाफ वक्फ बोर्ड ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा पढ़ी और जो हिंदुओं का घर छीनते हैं उन्हें जूते से मारो, लैंड जिहाद मुर्दाबाद, इस तरीके के उन्होंने नारे लगाए। ये बताया गया है। दोस्तों सच एक दिखाता हूं उत्तर प्रदेश का अब आपको मैं। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का एक कार्यक्रम था। इस दौरान भाजपा की ही एक महिला नेता ने भाजपा की पूरी तरीके से पोल खोल दी है। उसने बताया कि कैसे महिलाओं का शोषण होता है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को ही उनका ही मानमर्दन करके उनका शोषण किया जाता है। क्या कुछ ये महिला कह रही है, इसके तमाम सारे वीडियो वायरल है, लेकिन ये जो सबसे क्लोज वीडियो है वो मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए इसको। यहाँ महिलाओं के साथ शोषण होता है। हाँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ। यहाँ पे खुलेआम शोषण होता है, महिलाओं को अपनी हक कराई जाती है, महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है। नहीं होता है, आपको सुनना पड़ेगा। अकेले में ये लोग तो दबाते हैं बात को। कहिए तो हम खुल के बता दें, कहिए तो हम खुल के पूर्व चेयरमैन माला आंटी जी को बुलाऊंगी, कहिए तो हम खुल के बता दें, नाम लेकर बता दें कि कितना बार शोषण होता है महिलाओं के साथ। लेना रहता है तो भीड़ इकट्ठा करना रहता है, कोई महफिल सजाना रहता है तो भीड़ इकट्ठा करना रहता है। महिलाओं के साथ बहुत शोषण होता है और ये बात सबको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है किसी को। अरे क्यों, बहुत तरीके का शोषण होता है, मुझे बस मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। ये सारी बातें उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से कही गई सरेआम मंच पर, और ये भाजपा का असली चेहरा है और सच है। रणविजय सिंह लिखते हैं कि यहाँ महिलाओं का शोषण होता है। यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी महिला सम्मान सम्मेलन करवा रही थी। इस सम्मेलन में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे थे, तभी एक महिला ने कहा कि यहाँ महिलाओं का शोषण होता है। ये बात सुन करके बीजेपी नेता सख्ते में आ गए, किसी तरह महिला को चुप कराया गया, बात दबाई गई। लेकिन बात सोशल मीडिया के दौर में दब नहीं सकती है, कहीं ना कहीं से सामने आई जाएगी। कांग्रेस लिखती है कि यहाँ महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। ये बीजेपी की महिला नेता ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष से ये बात कही है। साफ तौर पर दोस्तों ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी सरेआम मंच से खुल गई है। एक और पोल खुली है भाजपा नेताओं की, और वो पोल खोली है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। पता नहीं जाने या अनजाने, लेकिन पोल तो खुली हुई है। देखिए ये जरा तस्वीर देखिए। सबसे पहले चैन स्नेचर लुटेरों की सूची, थाना कछवा, जनपद मिर्जापुर पुलिस ने
चेन स्नेचर्स की एक तस्वीरें जारी की। उनका नाम देखिए, भोनू, पुत्र अजय, मोनू, मनोज, राजेश, दीपू। तो जो पहला आदमी काले सर्कल में दिख रहा है, ये जो चेन स्नेचर का फोटो है, ये दरअसल है कौन, ये भी मैं आपको अब दिखा देता हूं। ये देखिए जरा, ये भोनू सिंह है, भाजपा के मंडल अध्यक्ष। अब भाजपा का मंडल अध्यक्ष जो है वो चेन स्नेचर है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सचिन गुप्ता लिखते हैं कि मिर्जापुर पुलिस ने चेन लुटेरों के पोस्टर जारी किए। इसमें बैनर में पहले नंबर पर भोनू का नाम है, जो बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष है। साफ तौर पर यह बात कही गई। बिहार में चुनाव चल रहे हैं और बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संवेदनशीलता घास चरने चली गई। सम्राट चौधरी की एक सभा थी, सम्राट चौधरी मंच पर थे और पुलिस वाला इतनी कठिन ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस के लोग कि अब वो गश्त खा खा करके गिर रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए, ये उसी दौरान का है, कैसे एक पुलिस वाला मंच से सीधा गिरा। ये देखिए, देखा, देखिए, ये देखिए, ये पुलिस वाला गिरा और संवेदनहीनता देखिए कि सम्राट चौधरी उठ करके देखे और फिर से चेयर पर बैठ गए चुपचाप। और यही बात आरजेडी ने उठाई और आरजेडी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जब सिपाही सामने बेहोश होकर गिरा तो सम्राट चौधरी अपनी जगह से उठे और फिर दोबारा बैठ गए। सुरक्षा कर्मी का हालचाल पूछने तक की तकलीफ नहीं की, प्राथमिक उपचार करवाना भी जरूरी नहीं समझा। जो अपनी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों की परवाह नहीं करता हो, वो इंसान की क्या परवाह करेगा। ये साफ तौर पर दोस्तों इसमें बात कही गई है। दोस्तों उधर एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जिसमें सीधे तौर पर बिहार और बिहारियों का अपमान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं के हालात क्या हो चुके, किस तरीके से दिमाग खराब हो चुका है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आपको दिखाता हूं। जरा ये वीडियो देखिए। हमरे वाला खाता भी है, ढकरता भी नहीं है। ये सब मेरिन ड्राइव घूमता है, सब जेपी गंगा पथ हमरे सड़कों पर चलता है। हमरे आलोचना करा, विकास नहीं हुआ। हमारा ही बिजली जलाता है, नहीं तो ये सब लौटावे 100 यूनिट का जो लेता है बिजली का सब्सिडी, खा भी रहा है, ढकर भी नहीं रहा है। सबके घर पर पर्चा लगाएंगे कौन कौन योजना का लाभ ले रहा है। सब आरजेडी ने ये वीडियो शेयर किया और लिखा कि ये बदतमीज आदमी बिहारी वासियों को भिखारी समझता है, बोलता है कि सबके घर पर्ची लगवाएंगे कि कौन कौन सी योजना का लाभ ले रहे हैं। ये है बीजेपी जेडीयू का अहंकारी चरित्र। लगता है कि बिहार में कुछ भी है, जो कुछ भी है बिहार वासियों के पैसे से नहीं, इनके पिताजी के पैसे का है। बीजेपी जेडीयू के इस अहंकार को हम बिहारियों को अब की बार जवाब देना है। ये बात दोस्तों कही गई। आरजेडी ये बात तो कह रही है, लेकिन आरजेडी का भी चरित्र मैं आपको आपके सामने रख देता हूं। एक तस्वीर वायरल की गई, एक खबर वायरल की जा रही है मुस्लिम राइट मैटर्स के नाम से, और उस खबर में क्या कुछ कहा जा रहा है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल 2023 का आप 2023 याद कीजिए, बिहार शरीफ 31 मार्च रामनवमी का दिन, और कैसे वहां पर एक मदरसे को दंगाइयों ने जला दिया था। उस वक्त कौन था? उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और ये सारा घटनाक्रम हुआ और आज तक वो तमाम सारे लोग बाहर हैं, कुछ नहीं हुआ, किसी को कोई कुछ नहीं हुआ। और ये बात लगातार अब मुसलमानों में कही जा रही, लिखी जा रही है। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी मदरसे की हैं। अजीजिया जो मदरसा है जिसको जला दिया गया था, ये उसकी जली हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। और मुस्लिम राइट मैटर्स नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इस खबर के बारे में विस्तार से लिखा है और बताया है। दोस्तों इस बीच एक खबर असम की है। असम में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात से बवाल काट रहे हैं कि कांग्रेस के नेता रविंद्र संगीत ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्यों गाया। तो हमारे महामानव का भी एक वीडियो सामने आया जिसे मुकेश कुमार ने शेयर करते हुए लिखा, और उसमें वो बाकायदा पढ़ रहे हैं राष्ट्रगान कह रहे हैं मोदी जी बांग्लादेश का। उसी राष्ट्रगान को मोदी जी पढ़ रहे हैं जिस राष्ट्रगान के गाने पर कांग्रेस के नेता के खिलाफ असम में बवाल मचा हुआ है, और वही काम मोदी जी कर रहे हैं। तो कुछ नहीं हुआ। पहले जरा ये आप वीडियो देखिए और उसके बाद मुकेश कुमार ने क्या लिखा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इस वीडियो देखिए। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। এদিকে আমার সবাই এসেছে সোনার। तो आपने सुन लिया ये राष्ट्रगान। मुकेश कुमार लिखते हैं कि वहां असम में बीजेपी बवाल मचा रही कि कांग्रेस नेता ने रविंद्र संगीत में
बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्यों गाया? ध्यान रहे कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बहरहाल ये देखिए 2014 में महामना मोदी जी खुद भी वही आमार सोनार बांग्ला गाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बेसुरा है मगर गा तो रहे ही हैं। संग में गाना बजाना तो सिखाया नहीं जाता, नफरत और हिंसा भर सिखाई जाती, ये बात कही गई। अच्छा, मोदी जी की एक और नौटंकी पकड़ी गई, और नौटंकी से पहले कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने उसका पोल खोला छठ पूजा को लेकर के। दिल्ली में जिस तरीके से यमुना के किनारे एक तालाब बनाया गया, उसमें बाहर से पाइप डाल करके फिल्टर्ड पानी मंगवाया गया, उस पर राहुल गांधी ने क्या कहा है यह आपको सुनना चाहिए। कैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी और क्यों बताया कि हिंदुस्तान दरअसल दो हैं, एक मोदी जी का और एक आम जनता का। सुन लीजिए जरा क्या कुछ कहा राहुल। ड्रामा क्या किया, एक तरफ यमुना गंदा पानी, उसको किसी ने पी लिया या बीमार होगा या मरेगा, उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, इतना गंदा पानी है। अगर आप उसमें घुस गए आपको वहीं की वहीं बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा खाल पे। मगर मोदी जी ने ड्रामा किया, छोटा सा वहां पे तालाब बनाया, आपने देखा ना। ये है हिंदुस्तान। चुनाव के लिए आपको कुछ भी दिखा देंगे। देखो भैया 56 इंच की छाती है, यमुना में मैं जाके स्नान कर रहा हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है, मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं, मुझे यमुना में कोई बीमारी नहीं होगी। और यह बात राहुल गांधी ने कही है दोस्तों। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से लेकर के दिल्ली तक फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि खास तौर पर बिहार चुनाव में क्या कुछ होगा। उधर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2027 की बिसात हिंसा और नफरत के आश्रय बिछाई जानी शुरू हो चुकी है, उसका खुद खुलासा उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।